प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिन के साथ रहती थी। न व्रत करती, न किसी को देवता का पूजन करती। सर्वप्रथम उठते भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। बृहस्पति देव की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न करने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती, पूजन पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती। वही जौ पाठशाला के मार्ग में डालती हुई चली जाती। स्कूल से लौटती तो वो जौ सड़ने के हो जाते। वो लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा, कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति से प्रार्थना करके, प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करी। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब भी रही थी तो बृहस्पति की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई, उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो शहर का राजकुमार उस गली से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में सोने के जौ साफ करते देख कन्या पर मोहित हो गया तथा राजमहल आकर अंजल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को राजकुमार द्वारा जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए। बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया था? कोई कारण मुझे बता, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी। कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा। बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाना, मैं उसका साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने अपनी उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया। राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन पश्चात ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते हैं ब्राह्मण देवता के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया। पुत्री ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। कुछ दिन तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, पिताजी, माताजी को यहाँ लिया लाओ, मैं उन्हें विधि बताती हूँ जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी स्त्री को पुत्री के पास लेकर पहुंचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन कर तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। उससे प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बच्चा जोशन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा था। उसने एक रात को सारा सामान निकाला, उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल अपनी माँ को कोठरी से निकाल कर स्नान कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद उसकी माँ नियम से बृहस्पतिवार का व्रत भोजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उसकी माँ भी धनवान हो गई। इस लोक का सुख भोग कर ईश्वर को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण देवता भी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर बृहस्पति भगवान साधु रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर